सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टाफ अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। गुलकणी मारे हैं भाई, गुलकणी काफ़ी सुर्खिया में चल रहा है और पानी का रोड़ा है, सारी बात है। और लास्ट टाइम जब आया था सरपंच साहब नहीं मिले थे, आज हमारे सरपंच साहब जी जयदीप जी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हो आपका जी? स्वागत है। बढ़िया जी, आपने सुनाओ। मैं एकदम बढ़िया सर। सर जो यूँ मामला चल रहा है, जी आपने वो वीडियो देखी होगी लास्ट। हाँ ये देखिए जो जी। जोड़ी का पानी है ये कुकर समाधान हो और के विषय है, यू के राजनीति चल रही है, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं है। ये 3.5-4 साल पहले जब मैं सरपंच बना था जी। तो मैंने इसकी पाइपलाइन 3 तालाब हैं अपने, हम्म तीनों तालाबों को ज्वाइंट करके हम्म इसके पानी को खेतों में निकाल दिया। ओके। खेतों में निकालने के बाद 3 साल से कोई समस्या नहीं थी। जिस टाइम गेहूं की कटाई होती थी और जिस तरह ईंखों में पानी लगता था तो मैं इसको हर साल निकाल देता था और पानी की समस्या नहीं थी। अब की बार क्या हुआ कि मुख्यमंत्री स्कीम के तहत इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इस तालाब का टेंडर कर दिया गया। भाई वो इसका पानी निकालेंगे और उसकी जो गंद है, मलबा है, वो इसको निकालेंगे। तो इसको उनकी जिम्मेवारी होगी। उनकी जिम्मेवारी होगी, पंचायत की जिम्मेवारी नहीं रही। तो उसके बाद वो ठेकेदार 2 दिन में 4 दिन में मैं आ रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, मैंने कई बार उससे संपर्क भी किया तो उसने नहीं निकाला। लास्ट में वो टेंडर छोड़ के चला गया। तो एकदम ज़्यादा बारिश होने की वजह से खेतों में पानी की डिमांड नहीं रही और रोड बनने की वजह से फिर भी इसका मैं सोल्यूशन करता कि ये हमारा नया रोड बना है, इसके नीचे से पाइपलाइन है वो कहीं दब गई। अच्छा। तो जब भी मैं लाइन चलाऊँ वो लाइन पीछे से फट जाओ थी, तो उसको दुरुस्त करने के लिए समय लग गया और पानी का ज़्यादा हो गया। तो जब मैंने लाइन दबा रखी थी, परली साइड में पहले पानी निकलता था पुलिया से, वो पानी बंद हो गया, वो सूख गया। तो कुछ बच्चे ने वहाँ मिट्टी डाल करके अपने पैसे कलेक्शन करके तो वहाँ खेलने लग गए। तो एक दो छोटे बालक थे, छोटे 15 साल से नीचे नीचे 15, बच्चे अच्छा। खेलते थे, कम से कम भी 30-40 बच्चे डेली होकर इकट्ठे होकर खेलते थे। तो एक दो ने कहा कि ये पुली खुलवाओ, वहाँ पानी नहीं जाना। तो मैंने ये कहा था कि भाई जो बच्चे हैं हमारे सबके हैं, इनमें से 10, 5, 20 जो भी प्रतिभाएं हैं आगे निकल जाए तो गांव का भविष्य अच्छा होगा। तो मैं तुमको कोई तकलीफ नहीं, पानी में निकालने लग रहा हूँ। लेकिन अब की बार ये समस्या आ गई तो इन्होंने जिस तरह बटेवड़े वगैरह रख के उन बच्चों को भगा दिया। अच्छा। इस जमीन पे नाजायज कब्जा करके ना। तो फिर आम आदमी को भी तकलीफ हुई, बच्चा के लिए जमीन थी जो खाली थी, खेला कर दे, उनको भी भगा दिया। तो अब ने ये कहा भाई इतने जो हमारी लाइन है इसका फॉल्ट हमें नहीं मिलता, अगर फॉल्ट मिल गया तो इसको ठीक कर देंगे, अगर फॉल्ट नहीं मिला तो दोबारा दब देंगे, उसके लिए समय लगेगा। तो इसके लिए फिर हमने पुलिया खोलने का वो किया था, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने विरोध कर दिया। ये भी सरपंच राजनीति कर रहा है, सरपंच कोई भी राजनीति नहीं कर रहा है। ये गाँव की सामूहिक समस्या है, ठीक है। इस पर स्वास्थ्य की समस्या है, इस पर कोई राजनीति नहीं है। लेकिन ये नहीं है भाई, सरपंच के पास ऐसा कोई जादू नहीं है कि एक ही दिन में इसका समाधान हो जाए, क्योंकि इसमें 2 पक्ष हैं। एक पक्ष इसको खुलवाना चाहता है, एक पक्ष इसको रोकना चाहता है, जिसमें कल प्रशासन के साथ भी पथराव हुआ है, काफ़ी डिस्प्यूट है इसमें। ये सरपंच अकेला इसको नहीं खोल सकता था। तो उसके लिए कहा था कि मेरे को कुछ समय चाहिए। तो उस समय मैं मेरी लाइन दोबारा दबाऊं या उसको दुरुस्त करूं। इतने जो खाली ज़मीन पड़ी है, घरों में पानी घुसने से अच्छा उस ज़मीन में पानी चला जाए। तो वो कच्ची ज़मीन है, कुछ तो पानी ऑटोमेटिक वो पिएगी, तो कुछ हल्का होगा, 10 दिन 15 दिन का समय मिलेगा, इसमें मेरी लाइन इतने क्लियर हो जाएगी। तो इसमें कोई राजनीति नहीं थी, कोई समस्या ना। वो पूरी बच्चों ने बंद की थी, ना कि मन ने बंद करवाई थी। और खुलवाने के लिए उसमें मैंने प्रशासन की मदद के लिए लिखा भी था और प्रशासन की मदद की आवश्यकता भी थी, क्योंकि 2 पक्षों में डिस्प्यूट होता तो एक आदमी काम नहीं कर सकता। तो ये थी, इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं थी। तो भाई जहाँ तक समझ में आवा है, पानी निकाला तो परले पन्ने ने समस्या, ना निकलवाओ तो इस पन्ने ने समस्या। तो उसके लिए समाधान मैंने कर रखा था, लेकिन नया रोड बनने की वजह से जिस तरह हाईवा भी चली है, जेसीबी भी चली है, कहीं लाइन में फॉल्ट हो गया, नहीं तो ये समस्या आनी नहीं थी। और उसको भी पहले देख लेते तो वो जो टेंडर हुआ था नहर महकमे की तरफ से, इरिगेशन की तरफ से, वो काम खराब हो गया। उसके उसमें भाई ये निकालेंगे, तो मैं कहीं इसको निकालता, गेहूं की कटाई होने के बाद जमीन खाली तो मैं निकाल देता। लेकिन उसकी वजह से ये काम सारा खराब हुआ है, वहाँ बिगड़ी है, वहाँ पे समस्या बिगड़ी। इसमें हमारा 3-4 साल से सही था सिस्टम, बिल्कुल सही था जी। हर साल जब कटाई होती थी गेहूं की, मैं 3 तालाब है सारे एक लाइन में ज्वाइंट कर रखे मैंने, और ये लाइन खेतों में है जो सिंचाई के लिए। मैं सारा पानी बिल्कुल क्लियर साफ कर देता था और बारिश आती तो इसमें साफ पानी भरता था। गाँव का तो आता ही है, तो कोई समस्या नहीं थी। 3 साल से बिल्कुल सही काम चल रहा था। लेकिन ये टेंडर होने की वजह से, लाइन में फॉल्ट होने की वजह से ये समस्या हुई है।
भाई इस पन्ने के जो थे, जो मैंने वीडियो बनाई थी, उनके तो घर में पानी घुसा था, पानी ना निकालने के कारण उनकी तो यह समस्या। और दूसरे कन्ने उन्होंने नाजायज जो कब्जा कर रखा था, उन्होंने जो बटोड़े बना रखे हैं, हाँ जी, उनके बटोड़े खराब हुए हैं ज्यादा में, जहाँ तो वो पानी नहीं निकलने थे, तो ये समस्या ये होगी। और वो भी चलो वो भी क्लियर कर देते अगर हमारी लाइन ठीक होती तो। हाँ वो भी समस्या नहीं थी वो हाँ, लेकिन इसका भी समाधान अब हो जाएगा, लाइन क्लियर हो जाएगी, नहीं क्लियर हो तो दोबारा दबा देंगे, लेकिन इस समय का समाधान करेंगे। कुछ समय के लिए ये पानी दोनों साइड में निकालना आवश्यक था। इस टाइप की समस्या में, जैसे अभी ये आपके गांव में घटना घट रही है, और जो आपके बारे में उल्टा सीधा बोलने लग रहे थे उस वीडियो में, तो इस बात ने आप कितना लाइट या सीरियस लो? फिर नहीं, देखो मैं उनको गलत नहीं ठहराता, क्योंकि जब आदमी जिम्मेवार हो जाता है, सरपंच बन जाता है, तो गांव की जो समस्या है जिम्मेवारी तो सरपंच की होती है, लेकिन जिसको तकलीफ होती है वो बेचारा और कहाँ जाएगा, वो कोसेगा तो सरपंच को ही। मेरे इसको कोई गिलानी नहीं है। हाँ, वो देखो उनकी जेन्युइन समस्या थी, पानी घुस रहा था, बच्चे बीमार होते, लेकिन मेरी भी समस्या थी कि कहीं रास्ता निकालने के लिए मैं प्रयासरत था। मैंने और भी कई प्रयास किए हैं, लेकिन लाइन में फॉल्ट होने की वजह से, बारिश होने की वजह से, खेतों में डिमांड नहीं रहने की वजह से ये समस्या हुई, और टेंडर की वजह से कई समस्याएं एक साथ आ गई। हाँ, लेकिन इनको मैं दुरुस्त कर दूंगा। लेकिन उन लोगों में ये कहूँ भाई थोड़ा सोचे, क्योंकि सरपंच के पास भी कोई सा जादू नहीं है, जो जादू की छड़ी नहीं है एकदम निकाल दे। तो भाई सीधी सी बात यही थी, गवर्नमेंट के टेंडर के कारण यह समस्या सारी उलझ पुलझ होगी। नहीं 3-4 साल से भी तो सारा सिस्टम सुलझता आया था, अभी भी कोई समस्या नहीं थी। और जो नाजायज ज़मीन पर कब्जा करें उनके बटोड़े खराब हुए, ज़्यादा में पानी निकलने देंगे, और ना काटे तो इस साइड के घर में चुकर तक घुसा। भाई यह समस्या सारी थी। मैंने इसलिए कहा था शुरुआत में वो वीडियो बनाते टाइम कि भाई पता नहीं राजनीति कहाँ चला है कहाँ नहीं। सरपंच साहब से मिलता ज़रूर, लेकिन वो तब मुलाकात नहीं हो पाई, आज मुलाकात हुई है और अब मैंने वीडियो बना दी। भाई अब हम अपेक्षा करूँगा कि आप इस बात को समझ के और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। फिर कद अंधेर होंगे भाई, वो तो मुद्दा पता नहीं कद सुलझेगा कद नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद भाई, जय हिंद, जय हिंद सर। नमस्कार।